अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे सवाल है कि क्या आप चंद्रयान 3 को लाइव देखना चाहते हैं, चांद पर लैंड करते, और अगर हाँ तो कैसे, क्या आप देख पाएंगे। 94 ईयर्स पहले नासा ने चांद से लाइव ब्रॉडकास्टिंग की थी। 23 अगस्त 2023 ये वो दिन है जब इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। तमाम लोग इंतहाई बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन क्या इसरो चंद्रयान की लैंडिंग को लाइव दिखा पाएगा, जैसे आज से तकरीबन 94 ईयर पहले नासा ने कर दिखाया था। क्या इस वक्त इसरो के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखा सके। जो काम नासा ने इतने साल पहले कर दिखाया, क्या वो इसरो आज की जदीद टेक्नोलॉजी से कर पाएगा, और वो कौन सी चीज़ थी जिससे नासा ने ये नामुमकिन काम को कर दिखाया था। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया जाने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। एक माह का सफ़र तय करने के बाद अभी ये अपने सफ़र पर है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद पर लैंड कर लेगा, जिसके बाद इंडिया दुनिया का वो पहला मुल्क होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड कर पाएगा। इंडिया की एक नई तारीख रकम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग की लाइव तस्वीरें दिखा पाएगा। क्या ये इतना जदीद है? अगर सच में ऐसा हो तो पूरी दुनिया इसे लाइव देखेगी। ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब 1969 को अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार लैंड किया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था, तो तब इस पूरे मरहले को लाइव दिखाया गया था और इसे 600 मिलियन लोगों ने अपने घरों में बैठकर देखा था। लेकिन क्या इस वक्त तो टेक्नोलॉजी भी इतनी जदीद नहीं थी। हम आज एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं तो नेटवर्क का मसला हो जाता है। तो कैसे नासा ने तब चांद से वीडियो को ज़मीन पर भेजा होगा। 60 की दहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वार चल रही थी, जो ज़मीन से शुरू होकर स्पेस तक जा पहुंची थी। सोवियत यूनियन ने 1959 में अपनी पहली सैटेलाइट को चांद पर भेजा था। इसके बाद 33 अप्रैल को 1961 को यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा गया। इसी तरह रशिया अमेरिका से स्पेस रेस में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था। अब अमेरिका को भी कुछ ऐसा करना था कि रशिया बस देखता ही रह जाए। तो इसी मकसद के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी की। लेकिन अब मसला ये था कि इस सारे प्रोसीजर को पूरी दुनिया के सामने कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर इनके पास इस चीज़ का प्रूफ ही ना हो तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये कैसे, ये चांद पर गया ही नहीं। और अमेरिका का तो सिर्फ मकसद ही ये था कि दुनिया देखे। तो इसी को जहन में रखते हुए नासा ने प्लान किया कि इस मंजर को लोगों को लाइव दिखाया जाएगा, ताकि इस बात की कोई भी जुटला ही ना सके। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। दोस्तों, जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाता है तो ज़मीन से इसे ट्रैकिंग या टेलीमेट्री सेंटर से इसे ट्रैक किया जाता है और यही से इसे कमांड दी जाती है। तो अगर बात की जाए इसरो की, तो इसकी टेलीमेट्री सेंटर बेंगलोर में है। अब जब नासा ने ये सब कुछ किया था तो तब नेटवर्क भी इतना अच्छा इसके पास नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कैमरा बनाने का ऑर्डर दिया कि जो 7 वाट की पावर पर काम कर सके, क्योंकि चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट के अंदर बिजली बहुत ज़्यादा कम होती है और जो कैमरा कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीर बना पाए। इस कैमरा के अंदर ख़ास बात यह थी कि इसके अंदर टेलीमेट्री की भी सलाहियत मौजूद थी, वॉइस और वीडियो की भी। इसी के साथ ही इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो चांद के एटमॉस्फेयर में भी अच्छी तरह से काम कर सके। असल में चांद पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती हैं और दिन में टेम्परेचर 127 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और रात के अंदर -157 डिग्री तक चला जाता है। और कैमरे को इस तरीके से बनाया गया कि जो इन मुश्किलात में अच्छे से काम करे। तो ये कैमरा सिग्नल्स को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नासा के एक दफ्तर को भेजता था, जो इसमें तस्वीरों को अलग करता और फिर इन्हें लाइव दिखाया जाता। इसी तरह अमेरिका ने एक लंबे प्रोसीजर को तय करके पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वो स्पेस में सबसे आगे है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की लाइव टेलीकास्टिंग की। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि इसरो हमें लाइव दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हमें इसकी परफेक्ट जगह को ग्राफ की सूरत में दिखाया जा सकता है, लाइव और एनिमेशन के साथ, कि वो लैंडिंग कर चुका है या नहीं कर चुका। लेकिन लैंडिंग के बाद इसकी तस्वीरें ज़रूर पब्लिश की जा सकती हैं।
तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आप इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।